नमस्कार। आज हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो शिक्षा की दुनिया में एक काफी जाना पहचाना नाम है, खान सर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स है जो उनके जीवन, उनके पढ़ाने के वो जो अनोखे तरीके हैं और उनके असर के बारे में कुछ बताते हैं। जी। हमारा मकसद है इन स्रोतों से मिली जानकारी के जरिए ये समझना कि उनकी इतनी लोकप्रियता क्यों है और उनका प्रभाव कैसा रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प विषय है, खासकर इसलिए कि उन्होंने पारंपरिक शिक्षा के ढर्रे से अलग अपनी एक खास जगह बनाई है। हाँ, देखते हैं ये उपलब्ध जानकारी उनके बारे में क्या मुख्य बातें उजागर करती है। जानकारी के मुताबिक उनका असल नाम शायद फैजल खान हो सकता है, हालांकि इस पर कोई पक्की खबर नहीं है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। अच्छा। वो पटना बिहार से जुड़े हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफी ध्यान खींचती है। ऐसा बताया गया है कि पिता सेना में थे और उनका जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। तो यहाँ ये जानना अहम हो जाता है कि इस पृष्ठभूमि का सेना वाली पृष्ठभूमि का, हाँ, जैसा कि जानकारी में संकेत मिलता है, शायद उनकी बातों में जो देशभक्ति झलकती है उस पर असर हो। बिल्कुल। उनके कंटेंट में राष्ट्रवाद का जिक्र तो अक्सर सुनने को मिलता ही है। जी। उनकी शिक्षा की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं और भूगोल में परास्नातक का भी जिक्र है। अच्छा, भूगोल में? हाँ, और शिक्षक बनने के लिए जरूरी बीएड डिग्री का भी उल्लेख मिलता है। मतलब पूरी तैयारी के साथ। हाँ, शुरुआत में किसी निजी कोचिंग से जुड़े थे, फिर पटना में अपना खुद का खान जीएस रिसर्च सेंटर खोला। हाँ, ये तो काफी मशहूर है। जी, और यही से उनके पढ़ाने का वो अंदाज सामने आया जो उनकी पहचान बन गया। और शायद यही अंदाज उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। सही कहा। जानकारी यही बताती है कि वो सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, इतिहास, भूगोल जैसे मुश्किल लगने वाले विषयों को भी हाँ, बहुत सरल तरीके से, थोड़ा मजाकिया लहजे में और वो आम बोलचाल की भाषा, हाँ, वो भोजपुरी मिक्स वाली हिंदी, बिल्कुल उसी में समझाते हैं। और इसी सीधे जुड़ाव ने छात्रों के लिए सीखना बहुत आसान बना दिया। जी बिल्कुल। फिर आया यूट्यूब का दौर। हाँ, वो तो एक अलग ही कहानी है। उनका चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर और 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। हाँ, और वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में भी काफी सामग्री देते हैं। जी हाँ। उनकी भाषा, उनका वो अंदाज, उनका ज्ञान को बिल्कुल सीधे सपाट तरीके से पेश करना, इसी ने उन्हें एक अलग पहचान दी। सही। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सीधी भी नहीं है, इसमें कुछ और परतें भी हैं। हाँ, जाहिर है। लोकप्रियता के साथ साथ कुछ विवादों का भी जिक्र सामने आता है। ऐसा कहा गया है कि सामाजिक या राजनीतिक विषयों पर उनकी कुछ सीधी टिप्पणियों की वजह से कुछ कानूनी मामले भी उठे। हाँ, मैंने भी सुना है। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन स्थितियों में उन्हें काफी जन समर्थन भी मिला। अच्छा। पर यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ उपलब्ध स्रोतों में दी गई बातों का जिक्र कर रहे हैं। हम किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये सिर्फ जानकारी है जो उपलब्ध है। जी। तो इन सब बातों के बीच उनका लक्ष्य क्या है, वो करना क्या चाहते हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। जानकारी काफी स्पष्ट रूप से कहती है, शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाना, हर गरीब बच्चे तक पहुंचाना। जी, ये बात तो अक्सर कहते हैं। और ये भी सामने आया है कि उनसे पढ़कर लाखों छात्र सरकारी नौकरियों में पहुंचे हैं। अरे वाह। और कुछ लोग तो उन्हें क्रांतिकारी शिक्षक मानते हैं। तो इन सब का सार क्या निकलता है? हाँ, वही निचोड़ क्या है? सार यही लगता है कि उनका मकसद सिर्फ अकादमिक पढ़ाई कराना नहीं है, बल्कि वो शिक्षा को कुछ खास लोगों के दायरे से निकालकर सबके लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। हाँ, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण जैसा कुछ कह सकते हैं। जैसा कि बताया गया है, वो चाहते हैं कि भारत का हर बच्चा, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसे अच्छी शिक्षा मिले। सही। उनके प्रभाव का ये केंद्रीय विचार लगता है, जैसा कि स्रोतों से पता चलता है। और उनकी सफलता ये भी दिखाती है कि अकादमिक जटिलता और प्रभावी